दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज औसत और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप उसे देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने एवरेज के कॉन्सेप्ट पे चर्चा करी थी और इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्ट सवालों को। अब जैसे पहला सवाल है, कह रहा है 5 व्यक्तियों में से एक 70 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। अब यह रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। अब यहाँ पर व्यक्ति पहले 5 थे और बाद में भी केवल 5 ही व्यक्ति हैं। बस 70 केजी के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया है, तो क्या करना पड़ेगा? औसत भार में वृद्धि हुई है, अर्थात जो व्यक्ति बाद में आया है वह 70 से ज़्यादा होगा। कितना? अब भाई 5 हैं और सब में 1-1 की वृद्धि हो गई, अर्थात कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 5 केजी। और पहले वाला व्यक्ति था 70 का, जिसे हमने रिप्लेस किया है। 5 बढ़ा दो, 75 वाले से उसे हमने रिप्लेस किया होगा। इन सवालों में आप सीधे देख लो भाई वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और कुल करने के लिए यहाँ गुणा कर लो। अगर वृद्धि हो रही हो तो यहाँ जोड़ दीजिए और कमी हो रही हो तो यहाँ घटाकर सीधा आंसर निकाल लीजिए। अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक नाव में बैठे 6 व्यक्तियों का औसत भार 43 किलोग्राम है। नाव सहित व्यक्तियों का औसत भार 58 किलोग्राम है और हमें नाव का भार निकालना है। अब यह सवाल रिप्लेसमेंट वाला नहीं है। यहाँ 6 व्यक्ति हैं और यहाँ हमने नाव को भी जोड़ लिया है, तो अब यहाँ 7 लोग हो गए होंगे। तो पहले निकालो 6 व्यक्तियों का कुल भार 6 गुणे 43 करके, यहाँ आ जाएगा 258। अभी नाव को जोड़ लिया है तो कुल मिलाकर 7 लोग हो जाएंगे। औसत भार है 58 और यहाँ गुणा कर लो तो कुल भार हमें पता चल जाएगा कि 406 केजी कुल भार है। अब यह 6 व्यक्तियों का कुल भार है और यह नाव सहित 6 व्यक्तियों का कुल भार है। घटा दीजिए और हमें नाव का भार पता चल जाएगा 148 केजी। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि 5 सदस्यों के परिवार की 3 वर्ष पहले औसत आयु 35 वर्ष है। अभी 3 वर्ष पहले औसत आयु 35 वर्ष है। अगर हम आज की पूछे तो भाई 3 जोड़ देंगे और वर्तमान में औसत आयु हो जाएगी 38 वर्ष। परंतु वर्तमान की नहीं पूछ रहा है, कह रहा है 1 वर्ष पहले एक बच्चा पैदा हुआ है। तो हम यह निकाल लेंगे कि 1 वर्ष पहले औसत आयु कितनी होगी? भाई उस टाइम थी 35 और 1 वर्ष पहले हो जाएगी, 2 जोड़ दीजिए 37 हो जाएगी। अभी 1 वर्ष पहले 37 थी, तब कितने लोग थे? 5 लोग थे। तो भाई कुल निकाल लीजिए, 5 गुणे 37 आ गया 185। लेकिन अभी एक बच्चा पैदा हो गया है तो अब कुल मिलाकर 6 लोग हैं घर में, तब औसत आयु कितनी हो जाएगी? 185/6। यहाँ पे काट पीट लीजिए, 30 सही 5/6। और यह औसत आयु कब की है? 1 वर्ष पहले की निकाली है हमने, और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है। 1 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, अर्थात 4 वर्षों का अंतर है। तो इसमें आप 4 ना जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 34 सही 5/6 वर्ष। अब प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है एक कार की 7 महीने की औसत ईंधन खपत 124 लीटर है। भाई 7 महीने में औसतन वह 124 लीटर खाती है, तो कुल मिलाकर कितना लेगी? 7 गुणे 124 आ जाएगा 868 लीटर। कह रहा है अगला 5 महीना में लेती है 96 लीटर। तो भाई यहाँ पे टोटल निकाल लीजिए, पनाम 45, 480 लीटर। अभी कह रहा है कि पूरे वर्ष की औसत खपत क्या होगी? तो यह 7 महीने वाली और यह 5 महीने वाली दोनों को आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1348। अभी यह 12 महीने की हो गई, अभी पूछ रहा है औसत, तो 1348 को ना 12 से भाग कर दो। अब यहाँ हो जाएगा 12 एकम 12, 1 बचा, 12 एकम 12, अभी यहाँ बचे हैं 2, हो जाएगा 28, 12 दूनी 24, अब बचे 4, हो जाएगा 4/12 अर्थात 1/3। आंसर आ जाएगा 112 सही 1/3 लीटर। अब हम देखेंगे त्रुटि वाले सवाल।
जैसे प्रश्न नंबर 5 में है, कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया है, फिर पता चला कि 48 के स्थान पर 23 लिख दिया गया था, तो हमें ज्ञात करना है शुद्ध औसत। अब इन सवालों में क्या होता है, आप केवल डिफरेंस निकाल लीजिए बस। अब भाई लिखना चाहिए था 48 परंतु लिख दिया गया 23, अर्थात कम लिखा गया है, तो औसत इससे अधिक होगा जो नया वाला होगा। अब डिफरेंस कितना है, 48 और 23 का डिफरेंस कितना है 25, और टोटल कितने हैं 50 संख्याएं हैं, सीधा भाग कर दो, कितना आ जाएगा 0.5। बस इतना ही अंतर आएगा, क्योंकि 48 के स्थान पर 23 लिखा गया है, अर्थात औसत बढ़ जाएगा। तो भाई औसत में इतना जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 36.5। जैसे छठे सवाल में लिखा हुआ है, एक छात्र ने पाया कि 71 के स्थान पर 17 लिखने से 20 संख्याओं का औसत 45 आया है, हमें निकालना है शुद्ध औसत। अभी भाई लिखना चाहिए था 71, उसने लिख दिया 17, कम लिख दिया ना, अर्थात औसत बढ़ जाएगा। अभी अंतर निकाल लीजिए, 71 माइनस 17, अंतर आ जाएगा 54, और संख्याएं कुल कितनी हैं 20, सीधा भाग कर दीजिए, भाग करने पे आएगा 2.7। अब पुराने वाले औसत में आप 2.7 ना ऐड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 47.7। अब प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि 50 छात्रों के औसत अंक 72 थे, बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 38 के बजाय 83 लिख गए, ज़्यादा लिख गए ना, तो अब की बार औसत ना कम पड़ जाएगा, क्योंकि लिखना चाहिए था 38, उसने लिख दिया 83। तो भाई डिफरेंस निकाल लो, 83 माइनस 38, डिफरेंस आ जाएगा 45। छात्र कितने हैं 50, 50 से भाग कर दो, आ जाएगा 0.9। अब चूंकि अंक कम थे, ज़्यादा लिख गए थे, अर्थात जो औसत है वह आप कम पड़ जाएगा, कितना कम पड़ेगा 0.9। अब की बार हो जाएगा 71.1। अब हम देखेंगे क्रिकेट वाले सवाल। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है, एक क्रिकेटर का 18वीं पारी में औसत 48 का है, अब अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 3 बढ़ जाए। अब भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 18 पारी में उसका औसत कितना है 48, अगली पारी अर्थात 19वीं पारी में क्या होगा, औसत ना 3 बढ़ जाएगा। 3 बढ़ने का अर्थ है, गुणा कर दो भाई, 19 तियां 57, अर्थात 57 बढ़ना चाहिए, अर्थात वह मेन स्कोर से 57 रन ज़्यादा बनाए तब उसका औसत बढ़ जाएगा। अभी तक वह हर पारी में औसतन 48 रन बना रहा था, अब उसे 57 रन और बनाने चाहिए। भाई दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा 105 रन बनाए। अभी प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और उसका औसत 3 बढ़ जाता है, अब उसका औसत क्या है। यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह है। अब कह रहा है कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, तो उसका औसत कितना बढ़ गया 3 का बढ़ गया है। तो भाई टोटल वृद्धि निकाल लो, 15 तियां 45, अर्थात उसने यूजुअल से 45 रन ज़्यादा बना दिए। रन कितने बनाए 58, और ज़्यादा कितने बना दिए 45, अर्थात इससे पहले वह केवल 13 रन बनाया करता था, औसत बढ़ गया है 3, तो पहले औसत था 13, अब हो जाएगा 16। अब इस सवाल का बेसिक तरीका क्या है भाई, मान लो 15वीं पारी से पहले वह x रन बनाता था, तो टोटल रन हो जाएंगे 14x। अब 15वीं में उसने बना दिए 58 रन, तो भाई बराबर में क्या हो जाएगा, अब 15 पारी हो गई और औसत हो जाएगा x + 3, और यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, वह 14 पारी तक औसत होगा और उसमें 3 जोड़कर हमें 15वीं पारी का औसत पता चल जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है एक बल्लेबाज 24वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो उसका औसत 1.5 कम पड़ जाता है। अब 24वीं पारी है और औसत 1.5, अब यहाँ गुणा करने से आ जाएगा 36, अर्थात उसने 36 रन ना कम बनाए हैं अपने औसत से,
और उसने बनाए कितने रन हैं? 78। 78 रन बनाए हैं और फिर भी भाई 36 रन कम बनाए हैं, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 114। अर्थात इससे पहले वह हर पारी में 114 रन बनाया करता था। अभी औसत 1.5 कम पड़ गया है ना, तो पहले कितना औसत था उसका? 114 का। अभी 1.5 घटा दो तो कितना बचेगा? 112.5। अब 11वां प्रश्न है, कह रहा है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट कितना है? 4.8। भाई रन रेट का अर्थ होता है प्रत्येक ओवर में बनाए गए औसत रन। अब 10 ओवर हैं और हर ओवर में 4.8 रन बनाए गए हैं, अर्थात कुल मिलाकर 48 रन बन चुके हैं 10 ओवर में। लक्ष्य कितना है हमारा? 364 रनों का। तो उसमें से हमने ना 48 रन तो बना डाले हैं, अभी रन बचे हैं 316 और यह 316 रन ना हमें 40 ओवर में बनाने हैं। तो यहाँ से भाग कर दीजिए, यहाँ भाग करने पर 7.9 आएगा, अर्थात हमें हर ओवर में 7.9 रन बनाने हैं और यही होगा रन रेट। एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच को शामिल कर लें तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कोच की आयु। भाई पहले आयु कितनी है? 20 और कह रहा है कि 10% बढ़ जाती है। अब 20 का 10% क्या होगा? 2। तो भाई आपकी कितनी आयु हो गई? 22। 11 खिलाड़ियों की थी 20, कोच को मिला लेंगे तो 12 हो जाएंगे। कितनी हो गई? 22। अंतर आया 2 का, तो 12 गुणे 2 अर्थात 24 साल कोच औसत आयु से बड़े हैं। अब औसत आयु है 20 और जो कोच हैं वो 24 साल बड़े हैं, अर्थात कोच 44 साल के हैं। अब हम देखेंगे औसत चाल वाले सवालों को। औसत चाल का सूत्र होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अब प्रश्न नंबर 13 लिया गया है कि कह रहा है ए कोई हैं वो लखनऊ से कानपुर गए हैं 60 की रफ्तार से और वापस आए हैं 40 की रफ्तार से। तो कह रहा है उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो भाई बेसिक तरीका क्या है, आप पहले दूरी को ना x मान लो, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 2x। और कुल समय, भाई पहले गए 60 की रफ्तार से तो समय लगा x/60 और यहाँ लगा होगा x/40। अब यहाँ पे हल कर लीजिए, आ जाएगा 2x अपॉन ये हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा 60x, यहाँ आ जाएगा 100x और 40 और 60 ना ऊपर चले जाएंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 48। या तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म से भी लगा सकते हैं। अगर भाई दूरियां सेम हो और हमें 2 चालें पता हो तो भाई सूत्र क्या होता है? पहले ऊपर चालों की ना गुणा कर दो और नीचे उन्हें जोड़ दो और बाद में उन्हें 2 से गुणा कर दो। अब ऊपर आ जाएगा 4800 और नीचे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, काटोगे तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है रोहन पहले 40 की रफ्तार से गया है 200 किलोमीटर, फिर 20 की रफ्तार से गया है 300 किलोमीटर और फिर 500 किलोमीटर गया है 50 की रफ्तार से, और हमें ज्ञात करना है संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल। तो भाई पहले दूरी जोड़ लो, यह 200, यह 300 और यह 500, कुल मिलाकर दूरी हो गई 1000। 40 की रफ्तार से जाएगा 200 किलोमीटर तो समय लगेगा 5 घंटे। 20 की रफ्तार से जाएगा 300 किलोमीटर तो समय लगेगा 15 घंटे और 50 की रफ्तार से जाएगा 500 किलोमीटर तो समय लगने वाला है 10 घंटे। अब कुल दूरी हो गई 1000 और कुल समय हो जाएगा 30 घंटे। तो औसत चाल क्या आ जाएगी? 33.3।